इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो सिर्फ हम क्या जानते हैं और क्या समझते हैं, सिर्फ उसके बारे में है। लेकिन इमेजिनेशन पॉसिबिलिटी के बारे में है। इमेजिनेशन के साथ हम वह देख सकते हैं जो अभी नहीं है और वह क्रिएट कर सकते हैं जो कभी नहीं था। एलन डीजेनरस एक अमेरिकन कॉमेडियन, एक्ट्रेस, टीवी होस्ट और प्रोड्यूसर हैं। वो अपने टॉक शो द एलन डीजेनरस शो के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं, जिसे 61 डे टाइम एमी अवार्ड्स मिले हैं और यह 20 से ज्यादा सालों से ऑन एयर है। ओरा विनफ्रे के साथ एक इंटरव्यू में एलन ने अपने सपनों की जॉब को मैनिफेस्ट करने के तरीके के बारे में कहानी शेयर की। जब एलन छोटी थी तब वो एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती थी। वह ऐसे ही मिरर के सामने बैठकर अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेती थी। एक दिन एलन ने अपनी सपनों की जॉब को कागज पर लिखने का फैसला किया। उन्होंने लिखा, मैं एक टॉक शो होस्ट बनना चाहती हूं। फिर उन्होंने कागज को अपने मैट्रेस के नीचे रख दिया। एलन ने अपने सपने पर पूरा ध्यान दिया। वो स्टैंड अप कॉमेडी करने लगी और फिर उन्हें सटकम रजन में एक रोल मिला। न कि सक्सेस ने एलन को एक टॉक शो होस्ट बनने में, अपने सपनों को अचीव करने में हेल्प की। 1994 में उन्होंने अपना खुद का टॉक शो द एलन डीजेनरस शो लॉन्च किया। एलन की कहानी एक रिमाइंडर है कि मैनिफेस्टेशन रियल है। जब हम अपने थॉट्स और एनर्जी को शीश पर फोकस करते हैं, जिसे हम अचीव करना चाहते हैं, तो हम उसे अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। इसी को डिटेल में समझने के लिए आज हम बी व्हाट यू विश बुक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे नेविल गोडार्ड ने लिखा है। ऑथर नेविल गोडार्ड कहते हैं, यह मेरा विश्वास है कि सभी लोग अब अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन के साथ, हमारी फॉर्मेशन के साथ हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम एक्सीलेंस को चाहते हैं तो उसे जरूर पा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इमेजिनेशन की इस क्रिएटिव पावर से अनजान होते हैं और फैक्ट के गुलाम बन के लाइफ को उसके मुताबिक जीने लगे रहते हैं। लेकिन जब आप क्रिएटिव फोर्स को अपने अंदर डिस्कवर करते हैं, तब आप वो बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हमें इमेजिनेशन में वो एक्सपीरियंस करना चाहिए जो सच में गोल को हासिल करके हम महसूस करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी सोल इमेजिन एक्शंस को डिजायरेबल सिचुएशन में रख पाती है। लेकिन अगर कोई अपने आप को मनचाही सिचुएशन में इमेजिन ही ना करे, तो वह अपने मनचाहे गोल से हमेशा दूर रहेगा। इस टीचिंग का मकसद हमें कॉन्शियसनेस के हायर स्टेट में ले जाने का है। इसमें आने से हम ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ग्रोथ की तरफ पहला वर्ड राइज है, यानी कि उठो। अगर हम उठते हैं तो इस बात को समझने लगते हैं कि हमारे अंदर की दुनिया या मन यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इस तरह इंसान यूनिवर्स का पार्ट है, यूनिवर्स की जंजीर की एक कड़ी की तरह है। जैसे जैसे हम अपने बारे में ज्यादा अवेयर होने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी भारी दुनिया भी ग्रो होने लगती है। इस तरह अपने थॉट्स फीलिंगलेस के बारे में क्लियर रहने वाले की प्रेयर एक्सेप्ट की जाती है। अपनी आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें अपने कॉन्शियस लेवल को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहिए, और यह ग्रोथ इस तरह से महसूस करने से होती है कि मेरे पास वह सब कुछ पहले से ही मौजूद है जो मैं चाहता हूं। मतलब विश पूरी होने की फीलिंग। आज की कंडीशन को बदलने के लिए हमें कॉन्शियसनेस के हाईएस्ट लेवल तक उठना होगा, क्योंकि सब कुछ हमारा अपने लिए बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसलिए अपनी लाइफ में जो हम सच होने में विश्वास करते हैं, वो रियल लाइफ में भी होता है। कॉन्शियस के हायर लेवल तक उठने के लिए हमें अपना पैशन डेवलप करना जरूरी है। रियलिटी में एक शांत इंसान का अपने मूड पर पूरा कंट्रोल होता है, और वह जानते हैं कि सेल्फ थॉट्स फीलिंगलेस को देखते हैं और बनाना चाहते हैं। वह रियल लाइफ में आने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हम वैसा बनने के लिए जरूरी थॉट्स फीलिंगलेस आइडियल ना बन पाएं, इसलिए खुद पर अपने गोल अचीव करने के लिए विश्वास करके इस तरह सोचना चाहिए कि गोल चाहे कितना भी अनरियलिस्टिक लग रहा हो, लेकिन यह रियल है और मैं इसे रियल बना के रहूंगा। सेल्फ कंट्रोल लोग ऐसा ही करते हैं। वह खुद को और दूसरों को सिर्फ ऐसे देखने की बजाय जैसे वह हैं वैसे देखते हैं, जैसे वह चाहते हैं वैसा ही सुनने पर फोकस करते हैं। जो अपने गोल को पूरा करने के लिए सुनना चाहते हैं, वो सिर्फ अच्छा देखते हैं और सुनते हैं, क्योंकि वो सच को जानते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसा हम इमेजिनेशन में दुनिया को देखते हैं,
असली में ये वही है, फैक्ट नहीं, बल्कि इमेजिनेशन हमारी लाइफ को शेप देती है। ये एक्टिव माइंड है जो इस दुनिया में रहता है, जिसे इमेजिनेशन कंट्रोल कर सकती है। इमेजिनेशन वो फीलिंग है जिसके जरिए हम नॉन एजिस्ट चीजों को देखते हैं, वो पावर जिसके जरिए हम अपनी विजनरी दुनिया को रियल एडजस्टमेंट्स में लाते हैं। इंसान की ग्रोथ का हर कदम पहले इमेजिनेशन के कदम से शुरू होता है। क्या आपने ने विक्टर फ्रैंकल के बारे में सुना है? वही फेमस ऑथर जिन्होंने मेन सर्च फॉर मीनिंग बुक लिखी है। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रेलियन जेविश साइकाइट्रिक थे जो होलोकास्ट से बच गए थे। उन्हें नाज कंसंट्रेशन कैंप में 3 साल के लिए जेल में रखा गया था, जहां उन्होंने ह्यूमन क्रुएलिटी के सबसे ज्यादा हॉरिफिक एक्ट्स देखे और एक्सपीरियंस किए। उन्होंने जितने भी हॉरर एक्सपीरियंस किए, फिर भी फ्रैंकल ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन का यूज अपने लिए एक बेटर रियलिटी क्रिएट करने के लिए किया। उन्होंने खुद को लेक्चर देते और अपने एक्सपीरियंस के बारे में बुक्स में लिखते हुए इमेजिन किया। उन्होंने खुद को अपनी वाइफ और फैमिली के साथ रियूनियन करते हुए इमेजिन किया। फ्रैंकल की इमेजिनेशन ने उन्हें होलोकास्ट से बचने में हेल्प की। इसने उन्हें उनकी लाइफ में वॉर के बाद मीनिंग और पर्पस ढूंढने में भी हेल्प की। वो एक वर्ल्ड रिनो साइकेट्रिस्ट और ऑथर बन गए। उनकी बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग होलोकास्ट लिटरेचर का एक क्लासिक है। फ्रैंकल की कहानी एक रिमाइंडर है कि इमेजिनेशन की पावर हमें हर मुश्किल से बाहर निकालने में हमारी हेल्प कर सकती है। चाहे हालात कितने भी डार्क क्यों ना हो, इससे हमें लाइफ में मीनिंग और पर्पस ढूंढने में हेल्प मिलती है। सिर्फ इमेजिनेशन ही इंटेंशन को पूरा करने का तरीका है, क्योंकि जो इंसान अपनी इमेजिनेशन में अपनी मनचाही खुशी को महसूस कर सकता है, वह हर मनचाही चीज के बारे में सोच सकता है, महसूस कर सकता है और हासिल कर सकता है। वह जानता है कि इमेजिनेशन के जरिए वह अपने आप को अकेले से शुरू करके हजारों लोगों की टीम भी बना सकता है। रियलिटी को देखें तो इमेजिनेशन के जरिए हम सभी अपने फ्यूचर को अपने आप से बना रहे हैं। चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो या नॉर्मल हो, इमेजिनेशन में ऑब्जेक्टिव परसेप्शन की सारी पावर्स होती हैं, खुशी से लेकर गम तक, और यहां तक कि अच्छी लाइफस्टाइल से लेकर भयानक डेथ तक। इमेजिनेशन से हम वो बनते हैं जो बनना चाहते हैं। इसलिए अपने आप से आज ही कमिट करें कि वही चाहे और इमेजिन करें जो सच में होते हुए देखना चाहते हैं। प्रेयर एक पावरफुल टूल है जो हमें चैलेंज से ओवरकम करने, शांति पाने और अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकती है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपको कभी किसी प्रेयर का जवाब मिला है? इंसान हार नहीं मानते। जब वो प्रेयर करते हैं तो वो मानते हैं कि कुछ जरूर होगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि क्यों कुछ प्रेयर्स का जवाब दिया जाता है जबकि कुछ का नहीं दिया जाता। जब आप प्रेयर करें तो वह पानी में विश्वास करें जो आप चाहते हैं। ऐसा करने से आप उसे हासिल जरूर करेंगे। विश्वास ही है जो आप पहले हासिल करते हैं। हमारे सवालों का जवाब तब तक हमें नहीं दिया जाता जब तक हम ये विश्वास ना करें कि उनका जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया कुछ रूल्स और प्रिंसिपल से बनी है, फिर भी कई लोग प्रेयर और उसके जवाब के बीच कोई रिलेशन नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि भगवान हमारी प्रेयर का जवाब हमेशा दे सकते हैं, लेकिन दिमाग अब भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि भगवान ने इस दुनिया के कुछ रूल्स बनाए हैं और हर चीज रूल के हिसाब से काम करती है। इसलिए सच को अपनाना चाहिए कि प्रेयर और उसके जवाब के बीच एक कॉज और इफेक्ट का रूल काम करता है। हम जो चाहते हैं उसकी तरफ मन का लगाव ही प्रेयर है। ग्रोथ का पहला वर्ड हमेशा अवेयरनेस होता है, इसलिए आप जो चाहते हैं उसकी तरफ मन को हमेशा ऊपर उठाएं। फील करें, अगर आपकी प्रेयर का जवाब मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, और इस फीलिंग पर तब तक फोकस करें जब तक कि इमेजिन ना करने लगे कि प्रेयर का जवाब मिलने के बाद आप अच्छा फील करने वाले हैं। मेडिटेशन किसी जगह पर पहुंचने के बारे में नहीं है, यह वहीं पर होने के बारे में है। ऑथर कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वक्त ट्राई करने के बाद वह पियानो बजाने लगते हैं। मेडिटेशन भी एक तरह की आर्ट की तरह ही है, जिसमें अच्छे रिजल्ट पाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए, पियानो बजाने वाले को लगता है कि अगर वो एक दिन की प्रैक्टिस को भी मिस कर देता है तो शो में बेस्ट परफॉर्मेंस करना मुश्किल हो सकता है। अगर 1 महीना प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो जूनियर भी उससे आगे निकल सकते हैं।
ऐसा मेडिटेशन के साथ भी सच है। अगर हम डेली इस हैबिट को खुशी से प्रैक्टिस करते हैं तो इसे एक अच्छी आर्ट की तरह डेवलप कर सकते हैं। डिक्शनरी मेडिटेशन को फोकस की तरह डिफाइन करती है। मेडिटेशन का मीनिंगफुल तरीका एक कंट्रोल इमेजिनेशन है। इसके लिए एक स्पेसिफिक थॉट पर तब तक ध्यान दें जब तक कि वह मन को पूरी तरह से भर ना दे और कॉन्शियस मेंस से दूसरे अननेसेसरी थॉट्स को बाहर ना कर दे। अगर ध्यान भटकता है तो उस थॉट पर दोबारा वापस आएं और ऐसा बार बार करें जब तक मेडिटेशन मन चाहे थॉट पर फिक्स ना हो जाए। मेडिटेशन में प्रेयर की तरह ही साइलेंस जरूरी है, इसलिए मेडिटेशन के टाइम साइलेंस बनाए रखें, क्योंकि वही सबसे बड़े राज छुपे होते हैं। मेडिटेशन के टाइम हम अपने सबकॉन्शियस में एंटर होते हैं, इसलिए जब आप मेडिटेशन करें तो भगवान से वह सब कुछ मांगे जो आप चाहते हैं और वह देंगे। मेडिटेशन एक टूल की तरह है जो बाहरी दुनिया के इफेक्ट को कम करता है और मन के इंटरनल पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावा देता है, और मेडिटेशन में माइंड रेस की कंडीशन में आने लगता है। लॉ ऑफ अंपन कहता है कि जो भी आप सच मान लेते हैं, यानी कि अग्यू कर लेते हैं, वह आपकी रियलिटी बन जाती है। ऑथर बताते हैं कि 2 लीडिंग यूनिवर्सिटीज में रिसेंटली अंश पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में इस बड़े सच के बारे में पता चला कि जब आप किसी चीज को देखते हैं तो वह क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या देखना चाहते हैं और उसके बारे में क्या आइडिया लगाते हैं, जिसे आप फिजिकल वर्ल्ड में सच मानते हैं। वह रियलिटी में एक रिसेप्टिव वर्ल्ड है। किसी चीज से आपका स्पेशल रिलेशन उस चीज के रिलेशन में आपकी फीलिंगलेस करता है। ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया की रियलिटी में विश्वास करते हैं क्योंकि वो इस सीक्रेट को नहीं जानते कि आउटर वर्ल्ड भगवान और हमारी इनर पावर का ही रिजल्ट है। इसके लिए माइंड और उसके इफेक्ट को समझना चाहिए और सिर्फ हमें उस कंडीशन पर फोकस करना चाहिए जो हम डिजायरेबल सेंस में देखना चाहते हैं। जब हमारी डिजायर्स रियलिटी की तरफ बढ़ने लगती हैं, जब इसे हासिल करने के लिए थॉट्स नेचुरली प्रोड्यूस होने लगती हैं, तो हमें अपनी लाइफ में मनचाही कंडीशन को सच बनाने का मौका मिल जाता है। इसलिए हर किसी को अपने मेडिटेशन के दौरान कंट्रोल करने और मनचाही कंडीशन पर फोकस करने के लिए अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ढूंढनी चाहिए। ऑथर कहते हैं, मैं अपने आप को सबसे अच्छी कंडीशन में तब पाता हूं जब मेडिटेशन की कंडीशन में होता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैं नेचुरली अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल करता हूं और मेंटल डिजायर पर अपना फोकस करने में कैपेबल होता हूं। इसलिए आज ही अपने हाईएस्ट आइडियल को डिफाइन करें और अपना ध्यान उस आइडियल पर तब तक फोकस करके रखें जब तक कि आप उनके साथ अपनी पहचान नहीं बना लेते। उनके होने की फीलिंगलेस अपनी फीलिंगलेस को मानना और उसका होना सबसे पहली कंडीशन है। इसलिए जो अपने आप को बनाने की डिजायर करते हैं वो बन सकते हैं। जरूरत है तो बस विश्वास करने की, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है जो विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास उन चीजों और मान्यताओं का सार है जो अभी तक देखी नहीं गई है। फीलिंग सक्सेसफुल प्रेयर का सीक्रेट है, क्योंकि प्रेयर में हम अपने आप को आंसर की गई प्रेयर की सिचुएशन को महसूस करते हैं और फिर उस विश्वास पर काम करते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन के सभी तरीकों में फीलिंग के एलिमेंट्स शामिल हैं। सभी इमोशनल कंडीशंस क्रिएटिव इमेजिनेशन को अफेक्ट करती हैं। फीलिंगलेस है जिसके थ्रू हम बहुत दूर की चीजों को भी फील कर सकते हैं। इंसान की हर बेटर फीलिंग उसके लिए खूबसूरत दुनिया के किसी ना किसी गेट का इनोवेशन है। इसलिए आइए हम लोगों को उनकी आउटर लाइफस्टाइल की ऊंचाइयों से नहीं, बल्कि उनकी इमेजिनेशन और फीलिंग की ब्यूटी से मेजर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इमेजिनेशन और एफर्मेशन के बारे में जाना। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी आज की लाइफ को डिजायरेबल लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने कई इंपॉर्टेंट लेसन सीखे होंगे। अब उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें और अपने इंटरनल और आउटर दुनिया के डिजायरेबल टारगेट हासिल करें। और अगर आप हमारी सभी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमीडिएट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।